पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्रिप्स मिशन 1942 पर। क्रिप्स की सरबराही में एक वफ्द आया था जिसको हमने नाम दिया है क्रिप्स मिशन। ये वफ्द 1942 में आया था, तो इसी वजह से इसके साथ हम 1942 लिखते हैं। इस वफ्द की सरबराही चूंकि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे, तो मिशन को उसका नाम दिया गया है। मिशन ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसको हम नाम देते हैं क्रिप्स प्रपोजल, तजावीज़ क्रिप्स या क्रिप्स की तजावीज़। क्रिप्स ने जो तजावीज़ दी थी जिनके ज़रिए मसाइल का हल मुमकिन था, उन तजावीज़ को हम नाम देते हैं क्रिप्स प्रपोजल का। पॉइंट नंबर 1 क्रिप्स प्रपोजल में हमारे पास है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ऑल इंडिया यूनियन शैल बी एस्टेब्लिश्ड व्हिच विल बी कैपेबल ऑफ ऑल इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी। जंग अजीम चूंकि उस वक्त चल रही थी, तो जंग अजीम के बाद यानी उसके ख़त्म होने के बाद एक ऑल इंडिया यूनियन बनाया जाएगा जो जिम्मेदारी लेगा तमाम दाखिला और खारिजा पॉलिसियों का। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी पॉलिसी होगी और सब कॉन्टिनेंट के बाहर जो भी पॉलिसी होगी, उन तमाम की जिम्मेदारी ऑल इंडिया यूनियन पर होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि इलेक्शंस विल हेल्ड, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, मुनक्किद किए जाएंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंसेस, और वो मेंबर्स जो प्रोविंसेस में इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, विल इलेक्ट CLA, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। एंड दिस विल प्रिपेयर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये जो असेंबली बनाई जाएगी, इस असेंबली के लोग हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का आइन तैयार करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है प्रोविंसेस हैव राइट टू बी इन यूनियन और नॉट। चॉइस दे दी गई है प्रोविंसेस को, तमाम सूबों को। उस वक्त हिंदुस्तान में जो भी सूबे मौजूद थे, यूनाइटेड इंडिया की बात हम कर रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया में उस वक्त जितनी भी प्रोविंसेस मौजूद थी उनको एक चॉइस दे दी गई है, उनको एक हक दे दिया गया है, वो इस यूनियन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, मर्जी है उनकी। In case of joining, 60% majority vote is necessary of respective provincial assembly. अगर कोई भी प्रोविंस इस यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे अपनी मुतालिका असेंबली से, अपनी मुतालिका सूबाई असेंबली से 60% वोट लाजमी लाना होगा, तो वो शामिल हो सकता है। और अगर वो नहीं होना चाहता है शामिल, मर्जी है उनकी। They can form their separate union, फिर वो अपना एक यूनियन बना सकते हैं अपने सूबे के लेवल पर। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है ड्यूरिंग वॉर, जब तक जंग चल रही है, मींस जंग अजीम दोम की बात हो रही है कि जब तक जंग चल रही है, जंग के दौरान टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, जब तक नया आईन नहीं बनता, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया। बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के दिफा की जिम्मेदार है कि वो हिंदुस्तान का दिफा करेगी ताकि कोई बैरून से हमला ना कर दे और हिंदुस्तान को जंग में शामिल ना कर दे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है वाइसरायज एडमिन काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। अब इसके साथ साथ हमारे पास है कि वाइसराय की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होगी, वो काउंसिल मुश्तमिल होगी उन मेंबर्स पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ताल्लुक़ रखते हैं हिंदुस्तान की। मीन्स हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों से मेंबर बुलाए जाएंगे और वाइसराय की जो इंतज़ामी काउंसिल होगी उसमें उन मेंबर्स को शामिल किया जाएगा।